हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखते कैसे करेंगे। देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं ए और बी हैं और इसकी ऊंचाई h है। तो हम करें क्या, समझिए। हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दें। तो मिलाएंगे जब, तो देखिए मिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे मिला दिया। जब ऐसे मिला दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए। एक तो ये वाला है, ये वाला, बोलिए, और दूसरा ये वाला है, ये। तो देखिए चाहे ये त्रिभुज हो चाहे ये त्रिभुज हो, ये दोनों ही इन दो समांतर रेखाओं के बीच में हैं, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में हैं। और समांतर रेखाओं की ये खासियत होती है कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसके लिए भी ऊंचाई h ही रहेगी, ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर लंब का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसको हम 1 कह दें और इसको हम 2 कह दें, ठीक है, बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, बोलिए, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले की, इसकी, ये, तो इसका आधार a हो जाएगा, तो हो जाएगा a गुणे ऊंचाई h है, h बटे 2, प्लस अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी आधार b है लेकिन ऊंचाई h है, तो ये हो जाएगा b गुणे h बटे 2। तो देखिए 2 नीचे कॉमन में है, तो ये हो जाएगा a गुणे h प्लस b गुणे h, ठीक है। तो देखिए h कॉमन ले लें, a प्लस b बचेगा ब्रैकेट में गुणे h बटे 2, यही समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था कि हमने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया तो 2 त्रिभुज मिल गए। इस त्रिभुज का आधार a है, इसका b है, ऊंचाइयां बराबर हैं क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो a गुणे h बटे 2 प्लस b गुणे h बटे 2। इसको हमने थोड़ा सा हल किया तो हमारा सूत्र निकल के आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है।